300 साल हो गए। मैं आखिरकार मुश्किल से झेल पाता हूँ मार्शल आर्ट्स के सर्वोच्च स्वामी का एक वार। क्या सोच रहे हो? गुरु को नहीं देखा क्या? मन भटक रहा था और ढीला खेल रहे थे। गुरुजी, फिर से याद कर रहे हो 3 साल पुराना रोमांस? हट बेअदब। यह 9 स्वर्ग के काले अग्नि का जहर सच में बहुत तेज है। यहां तक कि मुझे थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है। बचाओ, मुझे बचाओ। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी जरूर उठाऊंगा। जब दोनों जेड एक हो जाएंगे उसी दिन हम मिलेंगे। चिंता मत करो देवी, मैं आगे चलकर जरूर तुम्हें ढूंढूंगा। तुम सब यहीं पहरा दो, मैं नीचे जाकर आता हूं। गुरुजी की पुरानी हवेली में आग लग गई। अब नीचे जाकर हमारे लिए गुरु मां ढूंढ लाएंगे। गुरुजी, आप नीचे जाएं तो अपनी आंतरिक ऊर्जा जरूर दबाए रखिए। तुम भूल गए, गुरुजी तो बहुत पहले ही कोई स्तर नहीं तक पहुंच चुके हैं। निचले लोक के आम साधक बिल्कुल सूंघ नहीं सकते गुरुजी की जरा सी आंतरिक ऊर्जा भी। उनकी नजर में गुरुजी बस एक आम आदमी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने नरमी बरती। इतने सारे लोग, क्या अंडे लेने की लाइन लगी है? वो है, यह वही है। बचाओ, मुझे बचाओ। आज कौन मेरे हाथ से यह जेड पिन पा सकता है, वही मेरा पति होगा। तो तुम्हारा नाम लिन किंगे है? लिन परिवार की नई मुखिया वर चुनने के लिए प्रतियोगिता कर रही है। अरे बेकार भिखारी, तुझे क्या पड़ी है? पुराने मुखिया का हाल में निधन हुआ है। रक्तलोह संप्रदाय चुनौती दे दी है, 3 दिन में लिन परिवार का सफाया कर देंगे। ताइक्सुडिंग छीन लेंगे लिन किंगे की यह वर चुनने की प्रतियोगिता पूरे परिवार को बचने का रास्ता खोजने के लिए। तो ऐसा है, सब एक साथ आ जाओ। बस यही? कहां से आया यह गंवार? निकल जा यहां से, मौत की तलाश है। एक बेकार जिसमें कोई ताकत नहीं, संयोग से यह पिन मिल गई। यह मान्य नहीं है। अरे इसे बाहर फेंक दो। रुको, आज से वही मेरा पति है। पत्नी? लिन किंगे, तुमने ऐसा कोई बिना ताकत का निकम्मा पति बनाने के लिए क्या तुम हमारे लिन परिवार की इज्जत पूरी तरह मिटाना चाहती हो? हाँ किंगगेट, तेरे माता पिता ने मुझे तेरा ख्याल रखने को कहा था, लेकिन तुमने एक भिखारी को घर में बुला लिया। आगे जब मैं नीचे जाऊंगा, किस मुंह से अपने भाई और भाभी से मिलूंगा? वैसे भी सब निकम्मे हैं, कोई भी मुकाबले का नहीं है। जब से उसने मेरी जेड पिन ली है, मैं लिन किंग के अपनी बात की पक्की हूँ। उसे अपना पति मानती हूँ। मैं चलता हूँ, मेरी पत्नी की तलाश इतनी आसान रही। ले जाओ।
दूल्हा दुल्हन सुहागरात के लिए। शादी के जरिए मैंने सोचा था लिन किंगे को काबू में लेना, लिन परिवार पर नियंत्रण पाना, लेकिन सोचा नहीं था कि एक निकम्मे ने मेरा प्लान बिगाड़ दिया। बिना ताकत का निकम्मा ही है। मैं कुछ लोगों को बुला लूंगा, बस उसे निपटा दूंगा। पिताजी, माताजी, आपकी बेटी आज शादी कर रही है। स्वर्ग में रहकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। 3 दिन बाद लिन परिवार का नेतृत्व करूंगी। रक्त लुओ संप्रदाय को हराऊंगी, राक्षसों को खत्म करूंगी, अपनों की रक्षा करूंगी। हालांकि शादी थोड़ी जल्दबाजी में हुई, लेकिन तुम चिंता मत करो। युद्ध कला के देवता की पत्नी होने के नाते आगे से मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये वही है बिना ताकत का निकम्मा। एक निकम्मे के लिए हम तीनों युद्ध कला के 3वें स्तर वाले आए हैं। बस तू अकेला काफी है। हम दोनों यहाँ आराम करेंगे। बकबक बंद करो। ठीक है, जब तुम लोग मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मर्जी पूरी कर दूंगा। कोई बात नहीं। बहुत प्रबल आंतरिक शक्ति यह शादी वाले कमरे की दिशा है। बुरी खबर है मालकिन, एक कातिल जमाई के कमरे में घुस गया। पत्नी, कहाँ चोट लगी? मेरा हाथ और पैर और पैर और मेरा दिल। बेशर्म। पत्नी, बिल्कुल भी संघर्ष के निशान नहीं है। इसकी आंतरिक शक्ति पक्का 100 स्तर से ऊपर है। मेरे युनचेंग में कब आया ऐसा उस्ताद? ये अभी इस कमरे में कौन कौन थे? गुरुजी, अभी नया जमाई था। शेन चांगशुआन, वह निकम्मा भिखारी। क्या सच में मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, या फिर यह शेन चांगशुआन सच में आम नहीं है? लगता है मुझे उसे अच्छी तरह देखना होगा। यह शेन चांगशुआन। इन 2 दिनों तू मेरे कमरे में चुपचाप रह, दरवाजे से बाहर एक कदम मत निकलना। पत्नी, यह अपने पति की चिंता कर रही हो? मुझे डर है कि तू मर जाएगा और मेरे लिन परिवार की बदनामी होगी। मार्शल आर्ट के घरानों में बहुत गहरा पानी है। तू जैसे बिना किसी आंतरिक शक्ति के इंसान फिर तो मरते हुए भी पता नहीं चलेगा कि कैसे मरे। तू क्या कर रहा है? जल्दी मुझे छोड़ दे। पत्नी, तुम सच में मुझसे अनजान बन रही हो। तुमने गलत पहचाना है। तुम कैसे पैंट पहनते ही अनजान बन जाते हो? भूल गए उस दिन उस टूटे मंदिर में? चुप रहे। हम कभी नहीं मिले थे। तुझे घर जमाई बनाया था सिर्फ इसलिए कि तेरे पास वो जेड पिन थी। ये आंखें, ये अदा, मैं आंखें बंद करके भी पहचान सकता हूँ वो मुझसे भूलने का नाटक कर रही है। नहीं, पहाड़ पर वो सारे बदमाश लड़के बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भले ही जिद करनी पड़े, इस गुरु पत्नी को तो उन्हें ले जाकर देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर तुमने गलत पहचाना है इस जमाई बनने के काम में, मुझे कुछ ब्याज लेना चाहिए।
छोड़ो मुझे। यह मत सोचना कि तू लिन परिवार में आ गया है तो तू मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। अगर तूने मुझसे छेड़छाड़ की, मैं पहले तुझे बर्बाद कर दूंगी। तुम्हारी ये हालत ऐसा नहीं लगता कि तू मुझे बर्बाद करेगी। मैडम, बुरी खबर है। क्या हुआ? छोटे साहब की रक्षा करने वाला ताइशू डिंग अचानक हिलने लगा। आप जल्दी देखने जाइए। छोटा साहब? अरे मेरी बीवी और बच्चा। 2 साल हो गए। मैडम, छोटे साहब जन्म से ही विष से पीड़ित हैं। कभी बड़े नहीं होते। इनकी रक्षा ताइक्सू डिंग से होती है। अब और आपने शादी की एक ऐसे से जिसमें कोई आंतरिक शक्ति नहीं। 3 दिनों में रक्त लो संप्रदाय ताइक्सू डिंग छीनने आएगा। अब क्या होगा? एक और दिन युआन के शरीर का जहर ताइक्सू डिंग से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। चाहे अपनी जान दे दूं, मैं ताइक्सू डिंग की रक्षा करूंगी और उसे बचाऊंगी। ये बच्चा मेरा बच्चा है। किसने तुम्हें अंदर आने दिया? बाहर निकलो। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम खोज रहे हो। वह भी तुम्हारा बच्चा नहीं है। तुम सिर्फ एक घर जमाई हो। कृपया बेकार की उम्मीदें मत रखो। ठीक है, भले ही बच्चा मेरा न हो, आखिर हम पति पत्नी रहे हैं। अगर तुम्हें जरूरत हो, मैं जरूर मदद करूंगा। मेरी मदद? तुम अपने आप को क्या समझते हो? युद्ध कला का देवता? तुम तो बस एक भिखारी हो। और कल लिन परिवार की परीक्षा है, तुम छिपकर रहना। अगर जरा सी भी चूक हुई, तुम्हारी जान जा सकती है। जब तुम यही चाहती हो, मैं मान लेता हूं। लेकिन हमारी शादी की वजह से मैं तुम्हें एक वचन देता हूं। अगर कभी जरूरत पड़े, मैं जरूर आगे आऊंगा। ऐसी बड़ी बड़ी बातें अपने पास रखो। और कौन मुझे चुनौती देगा? युद्ध कला का 8वां स्तर। लिन दीदी भी केवल 7वें स्तर की है। लिन भाई भी कितने ताकतवर हैं। किंगजू साहब का खंडित कवच, एक पंजा हड्डियां चूर चूर, दूसरा पंजा नसें कट जाती हैं। कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अफसोस, लिन दीदी ने शादी कर ली ऐसे आदमी से लगता है। 2 दिनों में रक्त लो संप्रदाय से लड़ाई है। किंगजू भाई ही सहारा हैं। वाह शेन कांगजवान, तुम तो बेकार हो। किस्मत से हमारे लिन परिवार में घुस गया, वो भी सहन किया। अब तो सबके सामने तनाव भरे माहौल में जमाई लेता है। देखो, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। तुमसे? शेन, यह अखाड़ा हमारे लिन परिवार की पवित्र जगह है। तू तो जमाई ले रहा है। क्या तू हमारे लिन परिवार को हल्के में ले रहा है? नहीं 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 लिन जी, तुम गलत समझे। तुम्हारी वो बिल्ली वाली चाल की लय बहुत एक जैसी है, जिससे नींद आती है। मरना चाहता है? देख मेरा ग्रे वुल्फ आर्मर ब्रेकर, मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगा। कहा था ना, कंधे मत पकड़ो। यह कुर्ता नया है। फाड़ दिया तो क्या तुम पैसे दे पाओगे? देखने में लापरवाह लगता है। लिन किंगजो को अपने ऊपर वार नहीं करने देता, पर असल में वह उसे पहले ही भांप चुका है। उसकी सारी चालें। फिर से लात मारी। यह फर्श लिन परिवार ने नया बनाया है। तोड़ दिया तो दुख नहीं होगा। सब चुप रहो, क्या हंस रहे हो? शेन, आज मैं तेरी जान ले लूंगा। दूर भेड़िया 3 चालें कवच भेदी। जब तुम उड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगा।
जाओ। यह गुप्त अस्त्र बिल्कुल नहीं है। यह टॉप लेवल का दबाव है। वह आखिर कौन है? वह तो एक निकम्मा है। वह लिन भाई को कैसे हरा सकता है? उसने साफ तौर पर छुपा हथियार इस्तेमाल किया है। छोड़ो छोड़ो, हमें एक ऐसे बेकार से जिसमें कोई ताकत नहीं है उलझना नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा है। एक किस्मत से आया घर जमाई, सबके सामने उसकी हिम्मत अपने ही कुल के प्रतिभाशाली पर छुपा वार करे। बिल्कुल गुस्ताखी है। उसे निकम्मा कर दो, उसे लिनकुल से बाहर निकालो। ऐसे जहरीले कीड़े को लिनकुल के खानदान को बदनाम मत करने दो। निकल जा, लिनकुल से भाग जा, लिनकुल से बाहर जा, लिनकुल से निकल जा। मैं तुझे 3 सांसों का समय देता हूँ। मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांग। तू योग्य नहीं। अच्छा, तो फिर मुझे दोष मत देना, तुझे मौका नहीं दिया गया। देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। लिन किंगे, तू खुद को लिनकुल का युवा उत्तराधिकारी समझती है? चुप रह। इतने सालों से अगर मेरे पिता ने लिनकुल की मदद न की होती तो तू कुछ भी नहीं होता। किंगे, वह छोटा है, समझदार नहीं। उसके साथ उलझना मत। लिन किंगे, आज मैं तुझे भी और इस औरतों के पीछे छिपने वाले बेकार को भी एक साथ निपटा दूंगा। मैं फिर से कहती हूँ, शेनकांगशान मेरा है। जो भी फिर बेवजह उलझेगा तो वह लिन कुल के उत्तराधिकारी की मर्यादा को चुनौती देगा। घर के नियम के अनुसार सजा दी जाएगी। लिन कुल के अंदर कुत्तों की लड़ाई सच में शानदार है। रक्तलुओ संप्रदाय वे आज ही क्यों आ गए? मोजोंगजू, हमने मुकाबले का समय तय किया था। अभी 2 दिन बाकी हैं। आज आप बिना बुलाए आए हैं, इसका क्या मतलब है? सुना है आपके लिन परिवार ने शानदार शिष्यों को इकट्ठा किया है। आज यहाँ मुकाबला है, खास तौर पर मुकाबला करने आए हैं। मुझे लगता है आप लोग यहाँ आए हैं उत्पात मचाने के लिए। मैं तो यहाँ उत्पात मचाने ही आया हूँ। क्या हुआ? मोशा, तुम आखिर क्या चाहते हो? लिन परिवार का ताइक्सू डिंग दे दो, मैं तुम सबकी जान बख्श दूंगा। नहीं तो आज लिन परिवार में खून की नदी बह जाएगी। बहुत ज्यादा हो गया। साफ है कि तुम्हारा रक्तलुओ संप्रदाय पहले समझौता तोड़ चुका है और हमारे युद्ध कला परिवार का असली खजाना जबरदस्ती छीनना चाहते हो। बस सपना देखो। मोशा, तुम बेवजह हमारे लिन परिवार में घुस आए और हमारे लिन परिवार के लोगों को चोट पहुंचाई। यह तो बहुत गुस्ताखी है। मैं तुम्हें हरगिज कामयाब नहीं होने दूंगी। युद्ध कला सीखने वाले मुक्कों की ताकत पर चलते हैं। सिर्फ बातों से काम नहीं चलता। तुम्हारा लिन परिवार, क्या तुम खुद को युद्ध कला का परिवार नहीं मानते? तो चलो अखाड़े में तय कर लें। तुम लिन परिवार के ये निकम्मे लोग, किसी में मुझसे लड़ने की हिम्मत है? मोशा ने एक ही बार में आदमी को कई मीटर दूर पटक दिया। उसकी आंतरिक शक्ति अथाह है। अगर हम लड़ेंगे तो सीधी मौत है। सब निकम्मे हो। हिम्मत नहीं है? हिम्मत नहीं है तो मेरी टांगों के नीचे से रेंग कर निकलो। मैं लड़ता हूं। भले ही शिष्य लिमोशा से हार जाए, अपनी मंटिस की मुट्ठी से उसे जरूर थका देगा। बकवास बंद करो, मेरी मंटिस की मुट्ठी देखो। एक बार भी नहीं झेल सका। तू तो बस मौका परस्त निकम्मा है। तुझे क्या पता शिष्य ली को मंटिस की मुट्ठी अच्छी आती है। ये कैसे हो गया? मंटिस की मुट्ठी मेरी आकाश को फाड़ने वाली हथेली का स्वाद चखो। बस यही? लिन परिवार की ताकत बस इतनी ही है? तो यह ताइक्सू डिंग, तो मैं इसे खुद ले लेता हूं। किंग जो,
यह तुम्हारे दबदबे का बेहतरीन मौका है। जैसे ही तुम मोशा को हराओगे, तुम धूम मचा दोगे। पिताजी, मुझ पर छोड़ दीजिए। धृष्ट दुष्ट, हमारे लिए इन परिवार की कीमती चीज लेना चाहता है तो पहले मुझसे पूछ ले। कहिंजो जिंदाबाद, लिन परिवार की जय हो। कहिंजो जिंदाबाद, लिन परिवार की जय हो। कुछ तो ताकत है, पर ज्यादा नहीं। 3 बार भी नहीं झेल पाएगा। अरे निकम्मे, अब शकुन मत बोल। क्या दिखता नहीं कि किंगजो मोशा को बुरी तरह पीछे धकेल रहा है? हाँ, यही तो। तुझ जैसे निकम्मे जिसमें कोई दम नहीं, किंगजो जी के बारे में बोलने की तुझे क्या औकात है? किंगजो जी हमारी युवा पीढ़ी में सबसे उत्कृष्ट शिष्य हैं। वह भला कैसे 3 बार भी नहीं झेल पाएगा? तुम्हारे साथ खेलना काफी है। 3 बार, फिर उसकी बात सच निकली। यह है तुम्हारा लिन परिवार सबसे उत्कृष्ट शिष्य। और निकला ये एक निकम्मा। अब भी से हार मान लो, शायद मैं दया दिखा सकता हूं। तुम निकम्मों को जिंदा छोड़ सकता हूं, वरना आज यह तुम्हारी कब्रगाह है। मर जाना मंजूर, अपमान नहीं। जुएलुओ संप्रदाय बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जमाई जी, आप मेरी बगल मत खुजलाइए, मुझे गुदगुदी लगती है। चल बढ़। तुमने एक बोरा ढोने वाले को ऊपर क्यों भेज दिया? क्या तुम जानबूझकर हमें लिन परिवार को शर्मिंदा करना चाहते हो? जमाई जी, मेरी ये ताकत मैं बोरे ढो सकता हूँ, पर मैं मार नहीं सह सकता। डरो मत, तुम उसे समझो एक भारी भरकम बोरा। अरे लेकिन ध्यान रखना, हल्के हाथ से मारना इस बेकार बोरे को, फाड़ मत देना। ठीक है, चूंकि तुम मरने की जल्दी में हो तो मैं तुम दोनों निकम्मों को भेज देता हूं, नीचे यमराज के पास भेजता हूं। लू फेंक, कंधे नीचे करो, सांस को नाभि में ले जाओ, अपनी पूरी ताकत हथेली की जड़ में लगाओ। आकाश चीर, पंजा टूट जा। मैंने तो बस हाथ हिलाया, वह इतनी दूर कैसे उड़ गया? यह कैसे हो सकता है? क्या वह वही निकम्मा नहीं जो मार्शल आर्ट नहीं जानता? जरूर उसकी किस्मत अच्छी थी, अंधी बिल्ली को मरा चूहा मिल गया। तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। आज तुम्हारे लिन परिवार का अंत है। जुएलुओ संप्रदाय का वर्तमान प्रमुख, उसकी आंतरिक शक्ति बहुत गहरी है। हमारा पूरा लिन परिवार उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यह है मेंढक की तकनीक। जरा आवाज सुनो। बदबूदार मेंढक तो कितना घिनौना है। ठीक है, आज मैं सबको एक अतिरिक्त डिश खिलाऊंगा, मसालेदार मेंढक। बहुत हो गया। शेन कांगशुआन, क्या तुम और मुसीबत खड़ी करोगे? क्या कहा तुमने? क्या तुम ऊपर जाकर मुझे बेइज्जत करोगे? तुम तो बस निकम्मा आदमी हो। लिन चिंगे, क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? जेट की पिन टूट चुकी है। हमारा नाता खत्म हो गया। लिन परिवार से चले जाओ। ठीक है, रुको।
लिन जी, और कुछ काम है? तुमने मुझसे एक वादा किया था, कुछ भी कर सकते हो। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपना वादा पूरा करो। बच्चे और ताइसुडिंग को ले जाओ। पीछे के घने जंगल से होकर लिन परिवार से निकल जाओ। लिन चिंगे, तुमने पहले मुझे छोड़ा और फिर कहती हो कि मैं तुम्हें और दूसरे के बच्चे को लेकर भाग जाऊं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे और किसी और के बच्चे को पालूंगा? यह तुमने मुझसे वादा किया था। युआन, हालांकि माँ तुम्हें बड़ा होते नहीं देख पाएगी, लेकिन माँ तुमसे हमेशा प्यार करेगी। ठीक है, मैंने कहा था तुमसे जो वादा किया था मैं जरूर पूरा करूंगा। लिन चिंगे, आज इसी के साथ हमारा पुराना रिश्ता खत्म। अब से हमारा कोई नाता नहीं रहेगा। क्या मुझे उसे बताना चाहिए बच्चे के बारे में? शाओबा को अभी बहुत तेज जहर लगा है। शेन कांगशान तो बस एक आम इंसान है, जानने के बाद भी वह कुछ नहीं कर पाएगा। बस उसकी चिंता ही बढ़ेगी। माफ करना शेन कांगशान, लेकिन सिर्फ इसी तरह ताकि तुम बिना झिझक जा सको और मैं तुम्हें बचा सकूं और हमारे बच्चे को भी। क्या दर्द भरा प्रेम नाटक है? तुम सोचती हो कि उसे जाने देकर क्या तुम उसे बचा लोगी? आज मैं पहले मार डालूंगा तुम सब निकम्मों को, फिर ताइक्सुडिंग ढूंढ लूंगा। तुम्हें और तुम्हारे उस निकम्मे पति को जमीन के नीचे मिलवा दूंगा। आज मैं यहाँ हूँ और तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकती हो? रोना धोना बस रोना ही आता है। बहुत परेशान कर दिया। सच में पिछले जन्म में तुम दोनों का कर्ज था। ये है जेड लॉकेट, तो उसे अब भी मुझे याद है। दीदी, आजकल रक्त लो संप्रदाय हम पर नजरें गड़ाए हुए है। लिन परिवार अंदर बाहर से घिरा हुआ है। इस बच्चे का बाप नहीं है, ऊपर से जन्म से ही कमजोर और बीमार है। क्यों ना हम इसे कहीं छोड़ आएं? चुप रहो। यह बच्चा मैं जान पर खेलकर भी इसे रखूंगी। वह है, वही है सच में। बेटा, शेन कांगशान तुम्हारे बाप हैं, पर अफसोस उसमें कोई आंतरिक शक्ति नहीं है और तेरे खून का जहर अभी साफ नहीं हुआ। अभी पहचानना तुम दोनों के लिए नुकसानदेह होगा, लेकिन तू चिंता मत कर। भले ही अपनी जान दे दूं, मैं जरूर तुम बाप बेटे दोनों की रक्षा करूंगी। तो उसे हमेशा मुझे याद था, तो उसने मुझे बहुत पहले पहचान लिया था। उसने यह सब कुछ मेरी रक्षा के लिए किया, हमारे बच्चे की रक्षा के लिए। यह मामूली रक्तलो संप्रदाय, मेरे अपनों को छूने की हिम्मत। लिन चिंगे, मेरा इंतजार कर। हाँ लिन चिंगे, जल्दी हार मान लो। मैं अपने बाप से कहकर तेरी जान बख्श दूंगा। अब शेन कांगशान और बच्चा सुरक्षित होंगे ना? जिद्दी है, मर जा।
शेन कांगशुआन, बच्चे की रक्षा करो, उसे सलामत बड़ा करो। मेरी बीवी को हाथ लगाया, मरना चाहता है। मेरी बीवी को हाथ लगाया, मौत की तलाश है। पापा, शेन कांगशुआन, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि बच्चे को लेकर चले जाओ? अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। तुम कहाँ हो? मैं वहीं रहूंगा। पापा, आप ठीक हैं? ये कैसे हो सकता है? क्या ये बंदा बेकार नहीं है? समझ गया। अभी अभी मोजोंगजू उसने जबरदस्ती मेंढक की तकनीक इस्तेमाल की। उसकी अंदरूनी ताकत खत्म हो गई थी। ये बेकार बंदा। सच में उसे बड़ी किस्मत मिली जब मो झोंगजू की ताकत खत्म हो गई। इसका फायदा उठाया। अच्छा। शेन कांगशुआन, क्या तुझे शर्म नहीं आती? ऐसी घटिया तकनीक इस्तेमाल करके चोरी छिपे हमला किया। जियाओ कोई। तुमने अभी कहा किसे मारना चाहते हो? आखिर तुम कौन हो? मैं कौन हूं यह जानने लायक तुम लोग नहीं हो, लेकिन अगर तुमने मेरी बीवी को छूने की हिम्मत की तो तुम सबको मरना होगा। तुम पास मत आना, मैं तुमसे कहता हूँ। मैं शुए लुओजोंग का युवा कुलपति हूँ। क्या तुम जानते हो मेरा बड़ा भाई कौन है? मेरा बड़ा भाई वो तो मार्शल आर्ट्स के सर्वोच्च स्वामी के निजी शिष्य का शिष्य, मार्शल आर्ट्स के 10वें स्तर का प्रतिभाशाली युवा मोये। मेरा बड़ा भाई अभी अभी बाहर आने वाला है। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तुम बस इंतजार करो। चेले के चेले की तो बात ही छोड़ो। आज भले ही मार्शल आर्ट्स के देवता के निजी शिष्य यहाँ घुटनों के बल बैठा हो, फिर भी तुम्हें नहीं बचा सकता। शुए लुओजोंग के लोग। कौन है जो ऐसी बड़ी बात बोल रहा है? भैया बचाओ। भैया बचाओ, मदद करो। शेन कांगशुआन, ये है युद्ध कला का 10वां स्तर का चरम। तुम जल्दी से युआन को लेकर चले जाओ, जितना दूर हो सके चले जाओ। मेरी फिक्र मत करो। तुम मेरी पत्नी हो, युआन की माँ हो। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। पागल हो गया ये आदमी सच में पागल है। शेन कांगशुआन, तुझे सच में नहीं पता मौत कैसे लिखी जाती है मोये साहब के सामने। तू भी बड़ी बड़ी बातें करता है। तू खुद मरना चाहता है, हमारे लिन परिवार को भी आग में मत धकेल। शेन कांगशुआन, तू ही वो है बिना किसी आंतरिक बल के निकम्मा जो मेरे पिता को चोट पहुंचाने की हिम्मत की और मेरे भाई को अपंग किया। हाँ। अच्छा, यह युन शहर बहुत समय हो गया। कोई नहीं हमारे रक्त लुओ पंथ को इस तरह चुनौती दी घुटने टेक। मौत के लिए तैयार। मैं तेरा पूरा शव छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं आज यहीं तुझे 3 वार करने देता हूँ। 3 वारों में अगर तू मुझे नहीं मार पाया तो तुरंत लिन परिवार से निकल जा। तू मुझे 3 हमले करने देगा? हाँ। बड़ा गुस्ताख लड़का है। तुझे लगता है तू जीत गया मेरे पिता और भाई को, तो तू इतना घमंडी हो गया। तुझे लगता है तू कौन है? क्या तू 10,000 स्तर का युद्ध शिखर है? बड़ी बड़ी बातें। आज मैं तुझे दिखा दूंगा असली ताकत क्या होती है। स्वर्ग की हथेली। तूने पूरी ताकत से जो वार किया उसका न सिर्फ मुझ पर कोई असर नहीं होगा, बल्कि मेरी आंतरिक शक्ति से तेरे दोनों हाथ टूट जाएंगे। आज मैं तुझे दिखा दूंगा असली ताकतवर क्या होता है। हाँ, यह लड़का तो डर गया है, डर के मारे एक कदम भी नहीं हिला। मार्शल आर्ट के 10वें स्तर की ताकत क्या एक बिना आंतरिक शक्ति वाला निकम्मा झेल पाएगा? जल्दी हटो।
तुम मुझे क्यों खींच रही हो? अगर मैं तुम्हें न खींचती तो तुम मोये के हाथों झपटा हो गया होता। अगर तुम मुझे न खींचती तो उसका हाथ अभी टूट गया होता। तुम सच में अपने शरीर को लोहे सा मजबूत समझते हो? जल्दी हटो ना। उसकी उतनी ताकत मेरे लिए गुदगुदी जैसी है। शेन कांगशुआन, वह तो मार्शल आर्ट के सर्वोच्च गुरु का शिष्य है। तुम पागल हो गए हो। क्या मार्शल आर्ट का सर्वोच्च गुरु नकली है? तुम देखो मैं उसे कैसे ठिकाने लगाता हूँ। तू निकम्मा कहीं का, तू मुझे सबक सिखाएगा? मौत मांग रहा है, रुक रुक रुक। जल्दी मत कर, तेरे पास 2 मौके और हैं। बीवी, मेरा इंतजार करो। तेरा कोई मौका नहीं, जा मर जा। शेन कांगशुआन, तुझ में बस इतनी ही ताकत है। सिर्फ औरतों की पनाह लेने वाला निकम्मा। अच्छे से अपना ताइक्सू डिंग दे दो, घुटने टेक दो। देख मैं कैसे तेरी बीवी को प्यार करता हूँ, और वो हरामी। मैं खुश हुआ तो उसकी जान बख्श दूंगा, उसे टॉयलेट साफ करने भेज दूंगा। हाँ। कुछ बातें कहने पर मौत मिलती है। मौत सामने फिर भी तू मुंह चलाता है। स्वर्ग का उलटफेर, जलनाक प्रकट। शेन कांगशुआन, बस इतना ही। नामुमकिन, तू इसे कैसे सह गया? मेरी स्वर्ग की हथेली। अब मेरी बारी। जा। भाई ठीक तो हो? नामुमकिन है। मैं कैसे हार सकता हूँ एक बिना ताकत वाले निकम्मे से? शेन कांगशुआन, तुम आखिर क्या चाल चल रहे हो? उसने न सिर्फ आसानी से खदेड़ दिया मेरे 10वें स्तर के हमले को, और मेरे दोनों हाथ बेकार कर दिए। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लगता है मुझे अपने गुरु को बुलाना पड़ेगा। तुम क्या करोगे? मैंने कहा था, कुछ बातें कहने से मौत आ जाती है। तुम मुझे नहीं मार सकते। अच्छा, क्यों? मैं मार्शल आर्ट के सम्राट के शिष्य का शिष्य हूं। अगर मैं मर गया, मेरा गुरु तुम्हें बख्शेगा नहीं। उसका गुरु मार्शल आर्ट के सम्राट का शिष्य है। मार्शल आर्ट के सम्राट 10,000 स्तर के ताकतवर हैं, दुनिया में एकमात्र हैं। शिष्य? मुझे याद क्यों नहीं? मैं युनझोउ में मेरा ऐसा शिष्य। मेरे गुरु कूडेंग लाओरेन है। तुम उसे जानने के लायक नहीं हो। कूडेंग लाओरेन, इस हिसाब से कुछ जाना पहचाना लगता है। सम्राट जी, कृपया मुझे एक दांव सिखाइए। मैं आपसे विनती करता हूँ। हालांकि उसकी काबिलियत साधारण है, लेकिन उसमें मेहनत और लगन है। 3 फुट की बर्फ एक दिन में नहीं जमती। जब मैं थोड़ा मार्गदर्शन करूं, वह भी जरूर कुछ हासिल करेगा। यूं समझो, ये दूसरों के लिए भी है और अपने लिए भी। उठो। गुरुजी, आपको प्रणाम। आपका शिष्य गुडेंग गुरुजी, आपके महान उपकार के लिए धन्यवाद। अच्छा, तो वही था। कैसा लगा? डर गया ना? अगर समझदार है तो अपनी ताकत खुद खत्म कर। घुटने टेक दे, 3 बार सिर टेक, वरना मेरे गुरु आएंगे तो तुम सबकी लाश भी पूरी नहीं बचेगी। बदबूदार भिखारी, एक निकम्मा जो सिर्फ मौका देखकर फायदा उठाता है। क्या तू सच में सोचता है कि तुझे थोड़ा सा काला जादू आता है? तो क्या तू आसमान ही पलट देगा? मेरे गुरु के नाम के सामने तू तो एक चींटी भी नहीं है शेन कांगशुआन। तू तो मनहूस है। तू खुद मौत मांग रहा है, हमें भी क्यों साथ घसीट रहा है? पूरे लिन परिवार को साथ डुबाने के लिए। तुम जल्दी से घुटने टेक दो, इस युवराज से माफी मांगो। अच्छा, मैं देख लूंगा। वह आ गया, मुझे क्या कर लेगा? नालायक कुत्ता, मौत सिर पर है, फिर भी अक्ल नहीं आई। स्वागत है गुरुदेव। गुरुजी, आप आखिरकार आ गए। जल्दी से मुझे बचाइए। कौन है इतनी हिम्मत वाला जिसने मेरे शिष्य को इतना जख्मी किया?
यही निकम्मा है, इसने मेरे भाई और पिता को जख्मी किया है और बड़ी बेशर्मी से आपकी गरिमा को अपमानित करने की कोशिश की। कृपया इसकी ताकत खत्म कर दीजिए। पूरे लिन परिवार का सफाया कर दीजिए। कौन है ये छोकरा जो मुझे कुछ नहीं समझता? अरे बुढ़े, बरसों बाद तेरा रुतबा काफी बढ़ गया है। ये क्या हिम्मत, तू मेरे गुरु का अपमान करता है? अरे गुरुदेव जान बख्श दीजिए, गुरुदेव कृपया जान बख्श दीजिए, गुरुदेव जान बख्श दीजिए। ये इसी ने आपके शिष्य को जख्मी किया है, आपको हिसाब लेना है तो इससे लीजिए, इसका हमारे लिन परिवार से कोई लेना देना नहीं है। आपका शिष्य पूरा। गुरुदेव प्रणाम। गुरुजी। गुरुदेव कृपया शिष्य का प्रणाम स्वीकार कीजिए। ये गुरुदेव आखिरी बार मिले थे तब से कई दशक हो गए। शिष्य अब काफी बूढ़ा हो गया है, सोचा नहीं था। गुरुजी आप अब भी इतने जवान हैं। अरे यह नामुमकिन है। कुदेंग कम उम्र में ही मशहूर हो गया था। दशकों पहले ही मार्शल आर्ट में 100 से ऊपर लेवल, आज तक कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाया। ये शेन कांग शुआन, ये आपके गुरु कैसे हो सकते हैं? मो ये के गुरु 100 से ऊपर लेवल वाले कुदेंग, ये तो शेन कांग शुआन के शिष्य निकले। शेन कांग शुआन के शिष्य? यह कैसे हो सकता है? आप जरूर गलत पहचान रहे हैं। वह बिल्कुल ताकतहीन है, बेकार दामाद। चुप। कुदेंग 10 साल हो गए, तुम खूब आगे बढ़ गए। अरे तुम तो गुरु के गुरु हो गए। ये सब आपकी पुरानी कृपा है। अगर उस समय आपने मुझे राह नहीं दिखाई होती, मैं तो आज एक सूखी हड्डी होता। तो आज ये मशहूरी कैसे मिलती? पागलपन, तुम सच में पागल हो गए हो। तुम्हारे शिष्य को अपमानित किया जा रहा है, तुम मेरी मदद नहीं करते। तुमने तो इस बेकार भिखारी के आगे घुटने टेक दिए। तुम बिल्कुल समझ से बाहर हो। अवज्ञाकारी शिष्य। गुरुदेव को देखकर प्रणाम नहीं किया, वो भी ठीक था। और गुरुदेव की बेअदबी की। तुम जीना नहीं चाहते। वह तो बस थोड़ी बहुत हथेली की कला जानता है। वह तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता है? तुम तो मार्शल आर्ट के बादशाह हो। तुम बस शुरू में मैंने तुम में थोड़ी मार्शल आर्ट की प्रतिभा, तभी मैंने तुम्हें अपना शिष्य बनाया। अब देखो तुम न सिर्फ अंधे हो और भले बुरे का भेद भी नहीं समझते। आज मैं खुद तुम्हें सजा दूंगा। आज से हमारा गुरु शिष्य का रिश्ता आज यहीं समाप्त। तुम क्या कह रहे हो? तुम उसके लिए मुझे गुरुकुल से निकाल दोगे? आज से तेरे मेरे गुरु शिष्य का रिश्ता यहीं खत्म होता है। तुम क्या कह रहे हो? तुम उसके लिए मुझे गुरुकुल से निकाल रहे हो? गुरुदेव माफ कीजिए, मुझसे भूल हुई। एक निकम्मा पाल लिया जो गुरुकुल को शर्मसार करे। आज मैं गुरुदेव के सामने उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। नहीं नहीं गुरुदेव, रुको। ऐसे लोग जो कमजोर को दबाते हैं और ताकतवर से डरते हैं, इनकी मौत पर तरस नहीं आता, लेकिन मरना इनके लिए बहुत आसान है। इनकी ताकत छीन लो, इन्हें बना दो जिन्हें ये खुद नीचा समझते हैं। यह मौत से भी बदतर होगा। तुम? हाँ गुरुदेव। गुरुजी। शेन कांग शुआन तू मरना चाहता है ना? नहीं, मेरी ताकत। शेन कांग शुआन तू निकम्मा है, तूने मेरी ताकत छीन ली। मैं तुझे मार डालूंगा। मुझे याद है, पहले तूने मेरी बीवी का अपमान किया था, है ना? जब तू वो चीज रखता है तो तुझे बुरे ख्याल आते हैं, तो मैं उसे काट देता हूं। मेरी शेन कांग शुआन तू जानवर है। लिन परिवार से निकल जा। मैं तुझे मार डालूंगा। महान योद्धा, माफ कीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। आपसे गुजारिश है, एक मौका दीजिए। एक मौका? तुम लोगों ने मेरी बीवी पर जान लेने पर उतारू थे, तब सोचा नहीं था कि आज ऐसा होगा। मैंने कहा था, कुछ गलतियां सिर्फ मौत से ही चुकती हैं।
रुको शेन कांगशुआन। उनकी ताकत खत्म हो चुकी है। रक्त संप्रदाय और अब वे सब बिखर चुके हैं। अब वे कोई उपद्रव नहीं मचा सकते। अगर इन्हें अभी मार दिया तो बस अपने हाथ गंदे होंगे। बेहतर है कि इन्हें अपने हाल पर छोड़ दें। ठीक है, तुम्हारी बात मानता हूँ। समझ गया। हम अभी निकलते हैं। देखो मेरी मेंढक की तकनीक। सावधान। लिन चिंगे, हम सबको बुलाया है तो क्या करना है? जब सब लोग इकट्ठे हो गए हैं तो मैं एक ऐलान करती हूँ। शेन कांगशुआन ने लिन परिवार के लिए रक्त संप्रदाय की बड़ी मुसीबत को खत्म कर दिया। उसकी काबिलियत बेशक सबने देख ली है। आज से मैं शेन कांगशुआन को लिन परिवार का युद्ध कला प्रशिक्षक नियुक्त करती हूँ, ताकि सब युद्ध कला में और आगे बढ़ सकें। मैं विरोध करता हूं। यह तो बिल्कुल बेतुका है। चिंगगे, तुम एक ऐसे भिखारी से शादी करना चाहती हो जो धोखे से हमारे लिन परिवार में घुस आया है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम चाहती हो कि यह हमारे लिन परिवार के शिष्यों को सिखाए। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। यह पूरी तरह बेतुका है। किंग, तुम एक मुफ्तखोर से शादी करना चाहती हो जो हमारे लिन परिवार में घुस आया है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम चाहती हो कि वह मेरे लिन परिवार के शिष्यों को सिखाए। मैं बिल्कुल मंजूर नहीं करूंगा। लिन परिवार किसी बेकार को हरगिज इजाजत नहीं देगा जो बकवास करता है। बिल्कुल। शेन कांगशुआन, तुम सबको भीख मांगना सिखा सकते हो या फिर सिखा सकते हो सबको औरतों के पैर धोने का पानी लाना। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे गुरु की बदनामी करते हो? कुदेंग जी, हम आपका सम्मान करते हैं क्योंकि आप युद्ध कला के वरिष्ठ हैं, लेकिन आप जिद करते हैं कि उसने आपको सिखाया था। कौन यकीन करेगा? मुझे लगता है उसने आपको कोई जादुई दवा पिला दी है। बिल्कुल सही। अगर उसने मोसेन को हराया तो वह सिर्फ इसलिए था क्योंकि मोसेन के अभ्यास में गड़बड़ हो गई थी। उसने एक बड़ा मौका पाया, बस किस्मत थी, और सोचता है कि वह युद्ध कला का सम्राट है। चुप रहो। शेन कांगशुआन की ताकत मैंने खुद देखा है। लिन परिवार के भविष्य के लिए उनकी जरूरत है। ठीक है, तो जब तुम्हें उस पर इतना भरोसा है तो क्या तुम मेरे साथ शर्त लगा सकती हो? क्या शर्त? बस यह कि युनझोउ मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में किंगजो और वह देखते हैं कौन हमारे लिन परिवार की ओर से प्रतियोगिता जीतेगा और हमारे लिन परिवार को फिर से युद्ध कला के शिखर पर ले जाएगा। और जो हारेगा अपनी कला खुद नष्ट करनी होगी और लिन परिवार से बाहर निकलना होगा। कैसा रहेगा? तू जो सिर्फ औरतों के पीछे छिपने वाला बेकार आदमी, क्या शर्त लगाने की हिम्मत है? एक छोटी सी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता, मेरे गुरु को जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने गुरु की जगह जाने के लिए तैयार हूं। अरे बदला मना है। शेन कांगशुआन, तुझे में हिम्मत है स्वीकार करने की? ठीक है, जब तुम लोग खेलना चाहते हो तो मैं भी तुम लोगों के साथ खेल लूंगा। ठीक है, तू अच्छी तरह देख ले कैसे मैं तुझे लिन परिवार से निकाल दूंगा हूं। तू अच्छे से देख ले कि कैसे मैंने तुझे लिन परिवार से बाहर निकाला।
गुरुजी, मुझे अचानक याद आया कि कुछ जरूरी काम निपटाना है, तो मैं चलता हूँ। आपको और गुरु माँ को परेशान नहीं करूंगा। ही। आखिरकार सब चले गए। माफ करना शेन कांगशुआन, मेरी वजह से तुम बार बार ऐसे मामलों में पड़ जाते हो जिनसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। क्या बक रही हो? तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारे लिए काम करना मेरा सौभाग्य है। लेकिन वह आखिर युनझो की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता है, मुझे डर लगता है। चिंता मत करो, तुम्हारे पति की ताकत से वे बेकार लोग हैं, उनके लिए तुम मेरी चिंता मत करो। चिंता मत कीजिए पिताजी, वह बेकार शेन कांगशुआन मेरा मुकाबला ही नहीं कर सकता। तुझे क्या पता, वह आसानी से मोये को हरा सकता है और महात्मा कुडेंग के गुरु भी हैं। वह बिल्कुल उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। आपका मतलब है कि वह भोला बनकर अपनी ताकत छुपा रहा है। जो भी हो, संभल कर रहना ही बेहतर है। यह एक ऐसी दवा है जो तुरंत आंतरिक शक्ति बढ़ा सकती है। दिल जलाने वाला विष इसे खाने के बाद तुरंत बढ़ जाती है। सैकड़ों स्तरों की ताकत। बढ़िया शेन कांगशुआन, इस बार देखता हूं कि तू और कैसे किस्मत से जीतेगा। नाम युद्ध कला स्तर, नाम शेन कांगजुआन, युद्ध कला स्तर। कभी टेस्ट नहीं किया? कभी टेस्ट नहीं किया। हम कहां से आया है यह बेढंगा, जिसके पास कोई स्तर ही नहीं और मुकाबले में शामिल होने की हिम्मत करता है। यह तो बस मौत का अड्डा है, निकल यहां से। अरे कैसी बात कर रहे हो? हट हट, बूढ़े रास्ते से हटो। हट जा, बिना किसी आंतरिक शक्ति के नालायक रास्ता क्यों रोक रहा है? वांग परिवार वांगवू। युद्ध कला का 11वां स्तर। एक बार आवाज आई, देख लिया नालायक, यही कहते हैं ताकत। देखा, यही है फर्क। सिर्फ युद्ध कला 10वें स्तर से ऊपर वाले ही इस घंटी को बजा सकते हैं। जितनी ज्यादा आवाजें उतनी ही गहरी ताकत होती है। तुझे तो ऊर्जा का एहसास भी नहीं किस चक्कर में है। बस इस घंटी को बजाओ तो अंदर जा सकते हैं, है ना? बिल्कुल। तू जैसा कांस्य घंटी भी बजा सकता है, स्वर भी बजा सकता है। तीन आवाजें। युद्ध कला के 12वें स्तर से ऊपर का यह कैसे हो सकता है? तीन आवाज। युद्ध कला के 12वें स्तर से ऊपर कैसे हो सकता है? मैंने एक महान गुरु का मजाक उड़ाया। माफ कीजिए, मुझसे बड़ी गलती हुई। मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपया माफ कीजिए। हाथ हिलाते ही कान से घंटी को प्रतिध्वनित कर दिया। इस आदमी की ताकत वाकई कितनी भयानक है। बस घंटी भी बज गई, चलो अंदर चलते हैं। आप तीनों आइए। क्या किंगजो युद्ध कला के 8वें स्तर पर नहीं है? कुछ ही दिनों में ताकत इतनी गहरी हो गई।
जबरन अपनी जीवनी शक्ति खर्च करती। पूरे शरीर के ऊर्जा केंद्र गहरे बैंगनी हो गए हैं। यह दिल जलाने वाला विष है, वह अपनी आंतरिक ऊर्जा जला रहा है बदले में भारी आंतरिक शक्ति पाने के लिए। सच में नहीं सोचा था कि चाचा जी जीतने के लिए किंगजो की जान तक की परवाह नहीं की। यूनाझोउ का सबसे शक्तिशाली योद्धा, बस इतना ही हुनर है, बहुत हास्यास्पद है। और कौन है जो मौत से नहीं डरता, जो मुझे चुनौती देने की हिम्मत रखता है? यूनाझोउ का नंबर 1 योद्धा, बस इतना ही हास्यास्पद है। और कौन है जो मौत से नहीं डरता, जो मुझे चुनौती देने आ सके? तुम सब निकम्मे कमीने हो। लिन परिवार का यह पागल, यह कातिलाना अंदाज, यह तो राक्षस का अवतार है। कोई नहीं बचा, सच में सब निकम्मे हो। शेन कांगशुआन, सोचा नहीं था कि तू सिर्फ औरतों के पीछे छिपने वाला निकम्मा, फिर भी हिम्मत हुई तुझे मरने के लिए रेंग आया। जल्दी मंच पर चढ़कर मर, मैं तुझे चखाऊंगा मेरी कांगलांग शुइजियाक्वान की मार। मैं अच्छी तरह साबित करूंगा मैं ही वह हूँ जो लिन परिवार को फिर से खड़ा करने वाला, और तुझ जैसा निकम्मा बस मेरे पैरों तले कुचले जाने के काबिल है। गुस्ताखी, एक नशेड़ी जानवर, मेरे गुरु के सामने बड़ी बातें करने की हिम्मत। देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूं। शेन कांगशुआन, क्या तू मंच के नीचे छुपकर बैठेगा और इस बूढ़े को अपनी जगह मरने के लिए भेजेगा? लिन किंगजो, अपना कुत्ते जैसा मुंह बंद कर। इतनी सी काबिलियत मेरे गुरु से लड़ने लायक नहीं। अच्छा, चूंकि तू बूढ़ा है मरने की जल्दी में, तो मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूँ। पहले तुझे मारता हूँ, फिर शेन कांगशुआन का सिर काटकर गेंद की तरह लात मारूंगा। यह काली ऊर्जा मेरी 100 स्तरीय सुनहरी ताकत को भी खा रही है। यह काली ऊर्जा, यह मेरे 100 लेवल के स्वर्ण शरीर की ऊर्जा को भी नष्ट कर सकती है। क्या अब डर लगा? अब तू मेरे सामने घुटने टेक और माफी मांग, मैं तेरी जान बख्श दूंगा। छी, तेरी औकात। मौत के सामने भी जुबान चलाता है। चेन चांगजुआन, तू कछुए की तरह छिपेगा कब तक? अब भी ऊपर नहीं आएगा। चख ले मेरी कांगलांग पोजिया कैन की ताकत, वरना मैं अभी तेरे शिष्य को मार डालूंगा। मेरे गुरु का अपमान मत कर। मैं अभी गिरा नहीं। निकम्मे गुरु का सिखाया निकम्मा ही होगा। गुरुजी, मैं अभी झेल सकता हूं। कूदेंग, जो मैंने तुझे सिखाया उसे अच्छी तरह याद कर। ऊर्जा पैरों से उठे, मन धुएं की तरह बिखर जाए। जो अजगर को वश करे, उसे राक्षस का भय नहीं।
शुक्रिया गुरुजी मार्गदर्शन के लिए। ढोंग मत करो, चाहे तू अजगर हो या कीड़ा, आज तेरी मौत पक्की है। अजगर को दबाने वाली हथेली, अजगर का पछतावा। मर जा। गुरुजी मैंने समझ लिया, आपकी अजगर को दबाने वाली हथेली। शेन कांग शुआन, क्या तू सच में सोचता है कि तू मुझे हरा सकता है? उसने क्या खाया? कंगजो, यह प्रतिबंधित दवा है। जबरदस्ती ली, तुम खुद को बर्बाद कर लोगे। लिन कहेंगे तू चुप रहा। बस शेन कांगशुआन को हरा दूं, भले ही खुद बर्बाद हो जाऊं तो क्या। मैं किंग, वह मरना चाहता है, कोई रोक नहीं सकता। आखिर हम साथ साथ बड़े हुए हैं। मैं यह उसकी आंतरिक शक्ति फिर से बढ़ गई है। मुझे लगता है अब मैं महसूस नहीं कर पा रही हूँ उसकी आंतरिक शक्ति को। उन्मादक गोली, वह पागलों की तरह अपनी प्राण शक्ति खर्च कर रहा है, बदले में आसान आंतरिक शक्ति। इस लड़ाई में वह जरूर मर जाएगा। बूढ़े मर जा। लिन कहेंगे शेन कांगशुआन, जब मैं इस बूढ़े को मार दूं, तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। खांगलेंग डोमिंग शू, मेरे सामने मेरे शिष्य पर हाथ डाला, बड़ी हिम्मत है तेरी। पहले मेरी मंजूरी लो। गुरुजी, मैं ही नाकाबिल हूं, आपकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुमने बहुत अच्छा किया, आगे का मैं संभालता हूं। शेन कांगशुआन, तुम आखिरकार ऊपर आकर मरने की ठान ली। तो यह वही है लिन परिवार का घर जमाई। सुना है यह तो भिखारी था। कूडेंग की तरह 100 स्तर का धुरंधर भी हार गया। उस जैसा बंदा, 3 घंटी बजाने वाला छोटा कीड़ा, ऊपर जाना तो मरने जाना है। बिल्कुल सही, वह तो बस सिर्फ औरतों की कमाई खाने वाला छैला। लिन किंग जो एक उंगली हिलाए बस उसे खत्म कर देगा। शेन कांगशुआन, तू तो सिर्फ मौका देखने वाला निकम्मा है। देख, आज तुझे घुटनों पर गिराकर माफी मनवाऊंगा। आज यह अखाड़ा यहीं तेरा अंत होगा। मैं लिन किंगी के सामने तुझे पीसकर कीमा बना दूंगा। मैं तुझे समझाता हूँ, जरा संभल जा, सावधान। तेरी शक्ति फट जाएगी, तेरी हड्डी तक नहीं बचेगी। बकवास बंद कर, अपनी जान दे। क्रूर भेड़िया प्रहार प्रलय। मैंने कहा था संभल जा। ठीक है, जब तू खेलना चाहता है तो मैं तेरे साथ खेल लूंगा। अजगर को दबाने वाली हथेली, उड़ता अजगर। शेन कांगशुआन, तू निकम्मा है। मैं कभी नहीं। अन्याय का अंत विनाश है। मेरा बेटा,
क्या कोई और चुनौती देगा? एक ही बार, बस एक ही बार 100 लेवल की ताकत वाली उन्मत्त अवस्था को सीधे चकनाचूर कर दिया। ये घर जमाई नहीं है, ये तो साफ है इंसान के रूप में असली ड्रैगन है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, चूंकि कोई और चुनौती नहीं दे रहा, मैं घोषणा करता हूं इस युनझो मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में लिन परिवार के शेन कांगशुआन विजयी रहे। लिन परिवार फिर से युनझो का नंबर 1 बन गया। शेन कांगशुआन लिन परिवार को संकट से बचाया और अब हमारे लिन परिवार को फिर से शिखर पर पहुंचाया। आज से शेन कांगशुआन लिन परिवार के सर्वोच्च प्रमुख होंगे। मैं विरोध करता हूं। मैं विरोध करता हूं। लिन किंगे, तू तो बिल्कुल लालच में अंधा है। वह असल में सड़क पर भीख मांगने वाला भिखारी था। मौका पाकर हमारे लिन परिवार में घर जमाई बना। वह किस हक से इतनी बड़ी सत्ता पा गया? भिखारी, मौकाप्रस्त घर जमाई, इसीलिए इसका नाम कभी नहीं सुना था। तो यह तो नीच कुल का भिखारी है। बिना ताकत का निकम्मा, इतने कम दिनों में रक्त लो संप्रदाय को हरा दिया, मेरे बेटे को मार डाला। यह कोई युद्ध कला नहीं है, यह वर्जित काला जादू है। उसने निश्चित रूप से अपनी आत्मा किसी राक्षस को बेच दी है। वह हमारे पूरे मार्शल जगत का दुश्मन है। तुम बकवास कर रहे हो। हमारा लिन परिवार एक पारंपरिक शुद्ध कुल है। कभी किसी दुष्ट आत्मा को इतने ऊंचे पद पर बैठने नहीं देंगे। मैं अपनी यह जान देकर भी योद्धा संघ के अध्यक्ष को जरूर बुलाऊंगा और मेरे बेटे के लिए न्याय मांगूंगा। इस दुष्ट राक्षस को मारो, मेरे बेटे की आत्मा को शांति दो जो स्वर्ग में है। तुमने अपने बेटे को ठीक से नहीं सिखाया और अब यहाँ मनगढ़ंत बातें कर रहे हो। मेरे पति पर झूठा आरोप लगा रहे हो। अरे बूढ़े कमीने, तुझमें मेरे गुरु पर आरोप लगाने की हिम्मत कैसे हुई? अभी तेरा मुंह फाड़ दूंगा। किंगे शिष्य, अगर कुत्ता तुम्हें काट ले तो क्या तुम लोग उसे भी काटोगे? शेन कांगशुआन, वह लोगों की थूक से तुम्हें डुबाना चाहता है। कोई बात नहीं, चूंकि वह योद्धा संघ के अध्यक्ष को बुलाना चाहता है न्याय दिलाने के लिए, क्यों ना हम उसके साथ यह नाटक खेलें। दुष्ट आत्मा को भगाओ, दुष्ट कला को समाप्त करो। दुष्ट आत्मा को भगाओ, दुष्ट कला को समाप्त करो। दुष्ट आत्मा को भगाओ, दुष्ट कला को समाप्त करो। दुष्ट आत्मा को भगाओ, दुष्ट कला को समाप्त करो। इतना शोर क्यों मचा है? अध्यक्ष, हे अध्यक्ष, आप अंततः आ गए। आप मेरे बेटे के लिए अवश्य न्याय करें। इसको मार दीजिए, शेन कांगशुआन को, जो काला जादू सीखता है। वही है युद्ध कला का सर्वोच्च स्वामी। वही है युद्ध कला सम्राट। नामुमकिन है, सम्राट साहब तो एक हाथ से दुनिया तहस नहस कर देते हैं। वो युद्ध कला प्रतियोगिता में ऐसे बच्चों वाले खेल में क्या दिलचस्पी लेंगे? अगर वो आ गए तो हम सबका खेल खत्म हो जाएगा। संघ प्रमुख का स्वागत है। आप हमारे सच्चे मार्ग के लिए न्याय दीजिए। किस काम से मेरी तपस्या में खलल डाला? लिनकांग, तुम मुझसे क्या चाहते हो? कैसा न्याय? वो पहले भीख मांगने वाला भिखारी था। कुछ दिन पहले वो किस्मत से हमारे लिन परिवार में घर जमाई बनकर आया। पूरे शहर को पता है वो बिल्कुल ताकतवरहीन निकम्मा है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी सुना है लिन परिवार ने एक भिखारी को जमाई बनाया है। लेकिन अभी अभी उसने एक थप्पड़ से 100 स्तर के योद्धा को हरा दिया। संघ प्रमुख से पूछना है, अगर उसने वर्जित आत्मा
लोगों का खून चूसने वाला जादू, तो उसके पास इतनी शैतानी ताकत कहां से आई? हाँ, यह तो काला जादू है। मुझे वह सुनहरी रोशनी शुरू से ही पिशाच जैसी लग रही थी। पक्का यही भिखारी किसी राक्षस के साथ मिल गया है। यह आदमी, उसने मेरे प्यारे बेटे को मार डाला और हमारे लिन परिवार के मुखिया की कुर्सी हड़पना चाहता है। अगर ऐसा दुष्ट पहला स्थान पा गया तो यह योद्धा संघ के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात होगी। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद करूं? न्याय दिलाना चाहते हो? संघ प्रमुख जी, उसका परिणाम रद्द कर दें, उसकी शक्तियां छीन लें, उसे हमेशा के लिए नरक में डाल दें। प्रमुख साथियों, आज शेन कांग शुआन वह अपने ही साथियों को नुकसान पहुंचा सकता है। कल वह इस बुरी कला का इस्तेमाल करेगा और पूरे युनझो को तबाह कर देगा। इस तरह के बेकार आदमी, उसे क्या हक है ऐसी राक्षसी शक्ति पाने का? उस जैसा मार्शल दुनिया का कलंक चालबाज, अगर उसे पहला स्थान मिला तो यह पूरे युनझो की शर्म होगी। हाँ प्रमुख, हम आपसे विनती करते हैं, उसका नतीजा रद्द कर दें, उसकी शक्ति छीन लें, उसे हमेशा के लिए युनझो से निकाल दें। नतीजा रद्द करो, शक्ति छीन लो। नतीजा रद्द करो, शक्ति छीन लो। युनझो से निकालो। तुम्हें और कुछ कहना है? ऊंची आवाज, सही होने का सबूत नहीं। अच्छा, प्रमुख जी, यह सब लिन कांग की करतूत है। उसने अपने बेटे को प्रतिबंधित दवा खिलाई, साथ ही योद्धाओं को नुकसान पहुंचाया और अब उल्टा हम पर इल्जाम लगा रहा है। यही है मार्शल दुनिया का दुश्मन। प्रमुख जी, कृपया सच का पता लगाएं। प्रमुख जी, कृपया जांच कीजिए। प्रमुख जी, उनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए, वे सब एक गिरोह में हैं। हूबहू यह अंदाज उस जैसा है, लेकिन यह सही नहीं है। मुझे साफ याद है कि उसकी ताकत बहुत गहरी थी। यह कैसे हो सकता है कि अब उसमें कोई शक्ति नहीं है? प्रमुख जी, उसका नतीजा रद्द कर दें, मार्शल दुनिया को साफ करें। कब से तुम मुझे सिखाने लगे? मुझ में हिम्मत नहीं है। जब हिम्मत नहीं है तो चुप रहो, मैं घोषणा करती। इस बार युनझो मार्शल प्रतियोगिता का विजेता है लिन परिवार का शेन कांग शुआन। किसे और आपत्ति है? मैं नहीं मानता। शेन कांग शुआन, मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगा, मौत के बिना खत्म नहीं। चाचा, आप हर जगह हमें निशाना बनाते हैं और अब इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में सबके सामने हमला कर दिया। आप आखिर क्यों? क्यों? तू तो बस जल्द मरने वाली नालायक लड़की है। तू किस हक से लिन परिवार की कमान संभालती है? लिन परिवार की विरासत तुझ जैसी नालायक लड़की को नहीं मिल सकती। वह जिद्दी बूढ़ा बिल्कुल अंधा हो गया था। मैंने लिन परिवार के लिए दशकों तक बैल की तरह काम किया। उसने वह पद उस बड़े नाकारा को दे दिया, मुझे नहीं दिया। आखिरकार तेरा बाप मरा। उसने तो तुझे लिन परिवार का मुखिया बनाना चाहा, मुझे यह बर्दाश्त नहीं। मेरे पिता जब जिंदा थे वह आपको सबसे ज्यादा मानते थे। लिन परिवार के सभी मामले आपकी राय से चलते थे और आप तो। वह तो दया थी, मुझे तो यह पद सही तरीके से चाहिए। मैं चाहता हूं कि सबको पता चले कि मैं ही लिन परिवार का मुखिया हूं। सिर्फ मैं ही लिन परिवार को ले जा सकता हूं, मार्शल आर्ट की चोटी तक। आज मैं तुम सबको मार डालूंगा, तुम्हारे खून से अपने दशकों की कुंठा धोऊंगा। कमीना, क्या तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो? मुखिया जी, मैंने तो मौत की शर्त मान ली है। यह तो 1000 साल पुरानी मार्शल आर्ट की रीति है। अगर शेन कांग शुआन लड़ने से कतराता है तो यह साबित होगा कि वह खुद को नाकारा मानता है। लिन परिवार की कमान वह नाजायज होगी। आप तो सत्ता के लिए इतनी हद तक पागल हो गए हैं। बीवी, कचरे ने काटा है, सबसे तेज तरीका समझाना नहीं है।
बल्कि उसे खत्म कर देना है। अच्छा, चूंकि तुम खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ खेल लूंगा। अजगर को दबाने वाली हथेली, खेत में प्रकट अजगर। अजगर को दबाने वाली हथेली, खेत में प्रकट अजगर। क्या वह सच में वही है जो गायब हो गया था, मार्शल आर्ट का अधिपति? ठीक है बीवी, कचरा साफ करके चलो घर जाकर खाना खाते हैं। यह हथेली की चाल, यह अंदाज बिल्कुल मार्शल सम्राट जैसा है। सच में वही है। नहीं सोचा था कि सम्राट युनझौ आकर लिन परिवार का घर जमाई बन गया। रुको, वे सब कहते हैं कि तुम बहुत जबरदस्त हो, तो मैं आखिरी परीक्षा लूंगी। अलायंस मुखिया भी खुद मैदान में उतर रहे हैं। शेन कांगसुआन भले ही कितना भी ताकतवर हो, वह पार नहीं कर सकता अलायंस मुखिया की इस बाधा को। अलायंस मुखिया जी, शेन कांगसुआन ने मजबूर होकर जवाबी हमला किया था। शेन कांगसुआन, चलो जल्दी से निकलते हैं। अलायंस मुखिया की गरज की हथेली युनझौ में अजेय है। तुम बिल्कुल भी आमने सामने मत भिड़ना। क्यों डर गए? अगर डर गए तो इस बार की मार्शल प्रतियोगिता का परिणाम रद्द हो जाएगा। ठीक है, चूंकि अलायंस मुखिया खेलना चाहते हैं तो मैं आपके साथ 2 चालें चल लूंगा। बीवी, तुम जाकर थोड़ा आराम करो, धूल मत लगा लेना। हमेशा बचते क्यों हो? क्या थोड़ा गंभीर नहीं हो सकते? तो यही है तुम्हारा कहा हुआ मुकाबला। अरे, क्या यह हम देख सकते हैं? शेन कांगसुआन, लिन परिवार के मुखिया, इतनी जल्दी क्या है? अभी मैं शेन कांगसुआन के साथ आखिरी परीक्षा कर रही थी। अभी वाली चाल मजा आया ना? प्रभु, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे। बीवी, गलत फहमी है, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वह तो तुमसे लिपट गई थी और क्या समझाना है? बीवी, वह योद्धा संघ की अध्यक्षा हैं। हम अभी अभ्यास कर रहे थे और फिर उसका पैर फिसल गया। मैंने उसे पकड़ लिया सम्मानवश। अभ्यास? किसका अभ्यास आमने सामने होता है? तुम मुझे अंधी समझते हो? कौन सा अभ्यास गले लगकर होता है? बीवी, सच में गलती हो गई ये। बीवी, यहाँ बहुत भीड़ है, चलो लिन परिवार जाकर बात करते हैं। ठीक है, घर जाकर तुम जो कहो वही करूँगा। तो लिन परिवार वापस? तुम्हें अभी लिन परिवार वापस जाना है? बिल्कुल। जाओ अपनी अध्यक्षा के पास। अरे नहीं बीवी, बीवी। प्रिय, ये खूबसूरत पल, हम क्यों ना गहरी बातें करें? कौन तुमसे गहरी बातें करना चाहेगा? प्रिय, क्या तुम अभी जल रही हो? अपनी बड़ाई मत करो। कौन जल रहा है? बेशक तुम ही हो प्रिय। आखिरकार यह सब खत्म हो गया। प्रिय, इसे समझ लो, मेरे लिए इनाम समझो।
लगता है मैं ठीक समय पर आई हूँ। शेन भैया, आपका गुस्सा कम नहीं है। यूए तुम अंदर कैसे आई? मैं योद्धा संघ का अध्यक्ष हूँ। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जाती हूँ। युनझो के किस कानून में लिखा है कि योद्धा संघ का अध्यक्ष किसी के घर में बिना इजाजत घुस सकता है? मैं किसी के घर में बिना इजाजत नहीं घुसी, मैं तो एहसान चुकाने की जल्दी। यह रेशमी कवच हथियारों से अभेद्य जहर का असर नहीं होता। शेन भैया, आप जरा पहनकर देखिए, पक्का एकदम सटेगा। तो मैं आप दोनों को परेशान नहीं करती। प्रिय, शेन भैया, इतने सालों बाद हैरानी है, आप न सिर्फ मुझे भूल गए बल्कि मुझसे छुपते भी हैं क्या? सच में आप भूल गए? हम साथ में कुनलुन की चोटी पर तारे और चांद देखते थे। क्या हमने सारी रात बातें की थी? अरे तारे तो बकवास है। प्रिय, वो तो आश्रम में आग लगी थी, मैं आग बुझाने गया था। वो आग के मौके पर लूटपाट कर रही थी। वो प्रभु, ये बात बहुत बेरहमी है। किसने कहा था कि मैं उनके साथ बातें करूं? देवी, वो इसीलिए। तुम्हारी बांसुरी बहुत बेसुरी थी, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाया। प्रिय, जब आप दोनों पुराने दिनों को इतना याद करते हैं तो मैं आप दोनों को परेशान नहीं करती। शेन साहब, आज रात आप हमारे अध्यक्ष जी के साथ तारे गिनते हुए सुबह करिए। प्रिय, जाओ तो मुझे भी साथ ले चलो। प्रिय, यूए, तुम आखिर एहसान चुकाने आई हो या बदला लेने आई हो? लगता है यह रेशमी कवच आपको संतुष्ट नहीं कर पाया प्रभु। तो क्यों ना मैं अपना तन मन आपको अर्पित कर दूं उस पुराने प्रेम संबंध को समाप्त करने के लिए। ठीक है, बोलो क्या बात है, नाटक मत करो। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं नाटक कर रही थी? तुम्हें लगा मैं सच में जा रहा था, तो क्या तुम रोक पाते? जल्दी बोलो, क्या बात है? बोलो, फिर मुझे अपनी बीवी को मनाना है। अरे वाह, सोचा नहीं था इतने महान योद्धा देवता निकले पत्नी के गुलाम। सच में, जब खिलते नहीं तो कुछ नहीं, और जब खिलते हैं तो चौंका देते हैं। अच्छा, तुम जैसे बुजुर्गों के साथ खेलने में बिल्कुल मजा नहीं आता। मुझे तुम्हारी वो तरकीब सीखनी है, खेत में अजगर। खेत में अजगर? मुझे डर है, अगर तुम्हें सिखा दूं तो यह युनझो तुम्हारा हो जाएगा। मैं हे देवता, तुम बच नहीं सकते। शेनकांग शुआन, मैं अभी मरा नहीं हूं। भगवान ने मेरी जान बख्शी है ताकि मैं अपने हाथों तुम्हें मारूं। कैसी अजगर दबाने वाली हथेली, मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। तुमने अभी क्या कहा? तुम कौन हो? मैं कौन हूं? मैं शेनकांग शुआन हूं, इस दुनिया का सबसे बड़ा खौफ। उस समय कुनलुन की चोटी पर उसने गुरु के पक्षपात का फायदा उठाया, मेरा परम सर्वोच्च पद छीन लिया और मुझे धकेल दिया इस अंधेरे नरक में। 300 साल हो गए, आखिरकार वो दिन आ ही गया। क्या तुम शेनकांग शुआन से बदला लेना चाहते हो? परिवार छीनने की नफरत, बेटे की हत्या का बदला, यह दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। अच्छा, आज से तुम मेरे हाथ में कुत्ते मारने वाली छड़ी। गुरुजी प्रणाम। शैन भाई, और खाइए। देखिए आपकी आंखों के नीचे कितने काले घेरे हैं, अच्छे से खा लीजिए।
वो शुक्रिया मुखिया जी, मैं खुद ले लेता हूँ। प्रभु, आप बहुत विनम्र हैं। आखिर मुझे भी आपसे एक काम है। खाना नहीं खाओगे तो बाहर जाकर अभ्यास करो। काफी नहीं और तेज। काफी नहीं और तेज। कुत्ते को मारने वाली डंडा तकनीक इसका पूरा जोर जहर पर है। तुम्हारे अंदर नफरत पर्याप्त गहरी नहीं है तो डंडे में ताकत नहीं होगी। शेन कांगशुआ, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। फिर भी काफी नहीं। लगता है कोई और तरीका ढूंढना होगा। गुरुजी, आपसे विनती है, कृपया मुझे सिखाइए। अंधकार का हानिकारक ऊर्जा खींचो। मेरी डंडा तकनीक पूर्ण हो गई है। शेन कांगशुआन, अगली मुलाकात में मैंने जितना भी दर्द सहा है उसका 100 गुना तुम्हें चुकाऊंगा। सिर्फ मेरा डेमो देखने में कोई मजा नहीं। शेन कांगजुआन, तुम ऊपर आओ और मेरे साथ अभ्यास करो। शिष्यों को असली लड़ाई दिखाओ। मैंने अभी खाना खाया। अगर मैंने हरकत की और चोट लग गई तो मुझे अपनी बीवी से कहना पड़ेगा कि मेरे लिए दवा बनाए। सही नहीं। ओह, यही तो बात है। तो यह बात है, तुम्हें डर है कि अपनी बीवी के सामने मुझसे हार जाओगे। बहुत शर्म की बात है। मेनेजू, चूंकि आपको रुचि है तो क्यों ना ये बूढ़ा आपके साथ अभ्यास कर ले, कैसा रहेगा? तुम जैसे बूढ़े से क्या लड़ना है? अगर हार गए तो कहोगे कि मैंने बूढ़े के साथ बुराई की। तुम आखिर क्या करना चाहते हो? मैंने कहा मैं वो सीखना चाहती हूँ। जियान लोंग जय तियान। तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो, मैं अब नहीं रुकती। बीवी, मैं तुम्हें सिखा सकता हूं, लेकिन अगर तुमने फिर से कहा जिससे किंगे को गलतफहमी हो तो मैं तुम्हें बर्बाद करने में संकोच नहीं करूंगा। लेकिन मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं। तुम अपना ख्याल रखना। यह शक्ति नष्ट करने वाला चूर्ण बिना रंग और गंध का है। एक बार सांस में लिया, चाहे परम शक्ति हो तो भी जरा भी ताकत नहीं आएगी। गुरुजी, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। शेन कांगजुआन, आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगा कि लिन परिवार का विनाश हो।
किंगे बीवी। कोई है। साहब आप यहाँ हैं। मैडम कहाँ हैं? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ किंगे और यूएर कहाँ हैं? मैडम अभी यहाँ थी, छोटे मालिक को पंखा झल रही थी, दलिया बहुत गर्म लगा, उन्होंने मुझे ठंडा करने के लिए भेजा, बस थोड़ी देर में गायब हो गई। यह नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा था कि वह यहीं है, फिर गायब कैसे हो सकती है? यह गंध बहुत अजीब है। कैसी गंध? मुझे तो कोई गंध नहीं आ रही। यह किंगे की थैली है। हे भगवान, इसे बड़ी मालकिन ने खुद मैडम के लिए सिला था। मैडम इसे कभी नहीं छोड़ती थी, यहाँ कैसे गिरा? साथ की चीज यहाँ गिरी हुई है। लगता है किंगे को कोई ले गया है। तुम जाकर कुडेंग को बुलाओ, कहना मुझे उससे काम है। जी साहब। मैडम चिंता मत करो, वह ठीक है। लुओ लोंगपो अकेले आओ। लिन कांग। लिन कांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुरुजी। कुंडेंग, तुम तुरंत लिन परिवार की रखवाली के लिए आदमी भेजो। अगर कोई बदमाश हिम्मत करके घुसने की कोशिश करे तो मार डालो। मैं लुओलोंगपो जा रहा हूँ तुम्हारी गुरुमां और छोटे गुरु भाई को बचाने। गुरुजी, उन्होंने घात लगाई है, गुरुमांग को पकड़ ले गए। मुझे अपने साथ चलने दीजिए। नहीं, जरूरत नहीं। तुम लिन परिवार की रखवाली करो। लिन परिवार के साथ और कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। जी। गुरुमां मुसीबत में है, जल्दी आओ, रक्षा करो। लिन कांग। लिन किंगे, जरा अपनी हालत देखो, क्या हो गई। शेन कांगजुआन वह निकम्मा भिखारी, जब उसने मुझे घर से निकाला था, क्या उसने सोचा था कि यह दिन आएगा? लिन कांग, तुम परिवार के गद्दार शैतान हो। परिवार से गद्दारी? यह लिन परिवार ने मेरे साथ गद्दारी की। इन सालों में मैंने बड़ी मेहनत से लिन परिवार को संभाला, आखिरकार कुछ भी नहीं मिला। इकलौता बेटा भी तुमने मार डाला। वह तुम्हारी अपनी वजह से मरा। तुमने जीतने के लिए उसे बैन की हुई दवा खिलाई, नहीं तो वह। चुप हो जाओ, यह तुम लोगों ने मारा। तुम क्या करोगी? मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें भी चखाऊंगा बच्चा खोने का दर्द। नहीं, मत करो। शेन कांगशुआन, तुम आखिरकार आ गए। तुम आखिरकार आ गए। लिन कांग, तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। मत हिलना। हिम्मत है तो एक कदम और आगे बढ़, मैं इस कमीने को मार डालूंगा। मेरे बच्चे को मत छुओ। तुम मुझे धमकाने की हिम्मत कैसे करते हो? तुमने यह कैसे किया? मैंने कहा था, तुम मेरे मुकाबले नहीं हो। अरे शेन कांगशुआन, तुम और तेज हो जाओ तो क्या? मेरी कुत्ते को मारने वाली डंडा तकनीक पूरी हो गई है। आज मैं चाहता हूं कि तुम तीनों मर जाओ। तुम अपनी मौत मांग रहे हो। ये वार मेरे बेटे के लिए है। छोटे भाई,
तुम्हारी यह अजगर को दबाने वाली हथेली 300 साल से तुमसे नहीं मिला। तुम ठीक तो हो? तुम मोकांग हाय। शेन कांगशुआन, मैं आज तुम्हारी जान लेने आया हूं। 300 साल पहले तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, 300 साल बाद तू अब भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। घमंड मत कर, मैं लुओलोंग पर हूँ। कई सालों से कुत्ते को मारने वाली डंडा तकनीक का अभ्यास किया है, बस तेरी जान लेने के लिए। शेन कांगशुआन, मर जा। मो कांगहाई, तू जैसा धर्म और कुल का द्रोही तुझ पर हाथ उठाना भी बेकार है। इतने साल बीत गए, तू आज भी खूब जुबान चलाता है। सुनकर अभी मेरा दिल करता है खुद तेरी जुबान नोच डालूं। अजगर को दबाने वाली गर्वित अजगर का पछतावा। सोचा नहीं था वह अब इतना ताकतवर हो गया। बरसों पुरानी दुश्मनी, आज यही तेरा अंत होगा। छोटे गुरु भाई, तेरा मौका खत्म हो गया। तूने क्या कहा? यह है आत्मा को तोड़ने वाला विष। शेन चांगशुआन, तुम्हें क्या हुआ? जानू, मैं ठीक हूं। मैं बस थोड़ा थक गया हूं। मुझे आराम चाहिए। शेन चांगशुआन, नाटक मत करो। तुझे आत्मा को तोड़ने वाला विष लग गया है। अगर विषहर औषधि नहीं मिली तो न सिर्फ तेरी सारी ताकत खत्म हो जाएगी और आधी अगरबत्ती में ही तू सिर से पांव तक सड़कर मर जाएगा। अब ये अमाबुस्साकी मौत के कगार पर फिर भी इस औरत को दिलासा दे रहा है। यही तेरी कमजोरी है ना? मोचांगहाई, तू क्या करने वाला है? शेन चांगशुआन, अगर तू अपनी बीवी और बच्चों की जान बचाना चाहता है तो अभी अपनी सारी ताकत खुद खत्म कर दे। तोड़ दे उस घृणित कुनलुन परंपरा को, वरना मैं तुझे अपनी आंखों से देखने दूंगा कैसे वो माँ बेटी खून बनकर पिघल जाती हैं। शेन चांगशुआन, नहीं, मत करो। मोचांगहाई, मैं आपसे विनती करती हूँ, शेन चांगशुआन को छोड़ दीजिए। अगर आप इन्हें छोड़ देंगे, मैं अपनी ये जान आपको दे दूंगी। लिन चिंगे, तुम इस बूढ़े कुत्ते से भीख मत मांगो। वह इसके लायक नहीं है। मौत के कगार पर भी मुंह चलाता है। मैं पहले तेरी बीवी और बच्चों को मार डालूंगा, फिर तुझे भी नीचे भेज दूंगा उनसे मिलवाने के लिए। अजगर को दबाने वाली हथेली, छिपे हुए अजगर का प्रहार। जाल में फंसे जानवर की लड़ाई। तू मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है तो तू देखेगा अपने सबसे प्यारे लोगों को अपने सामने मरते हुए। मोचांगहाई, तू क्या करने वाला है? जो कोई मेरे गुरु को चोट पहुंचाए, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गुरुजी, यह आत्मा को तोड़ने वाले विष की विषहर औषधि है। आप इसे जल्दी खा लीजिए। मोचांगहाई, तुम्हारे कुटिल रास्तों का अंत आ गया। असंभव, यह मेरा 300 साल में बनाया गया जहर। तुम कुनलुन के नौसिखिए, तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? गद्दार, आज मैं अपने गुरु की ओर से इस गद्दार का अंत करूंगा। सभी छोटे भाइयों, जाल बनाओ। मुझे यह मंजूर है। 300 सालों तक कठोर तपस्या, फिर भी आखिरकार तुमसे हार गया।
चिंगे तुम्हें तकलीफ दी। चांगशुआन, तुमने मुझे फिर से बचा लिया। अरे बीवी, बीवी, आज कमरे में लौटकर क्या हम अलग नहीं सो सकते? क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। ठीक है,